आज RSCD कोर्स है वो बच्चों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी सरकारी नौकरी के अंदर इस कोर्स को मांगा जाएगा। जैसे बच्चे ने 12वीं कर लिया, 12वीं करते रमेश जी आज कांस्टेबल की कोई भर्ती है या पटवारी की भर्ती है या बच्चे का 12वीं के बाद CET का एग्जाम है, सभी में पहले ये RSCD कंपलसरी है। RSCD बच्चों को हम ये तक सिखाते हैं कि आपको ध्यान रखना है, जैसे ये है टॉपिक हम पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकली भी साइबर क्राइम कैसे हो रहा है। अब मान लो ये पेटीएम पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने रमेश जी आपका नाम फिल कर दें, यहाँ पे हमने आपका नाम लिखा, आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो भी हम लगा देंगे। हाँ। और साथ में आपको आपने कहा कि पेमेंट चाहिए। हाँ। मैंने यहाँ पे आपने 5,000 रुपये मांगे और मैंने भेज भी दिए। और यहाँ पे देखो UTR नंबर भी सेट करके ताकि आपको महसूस ना हो रमेश जी। तो ये बच्चों को प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं कि ऐसा आपने ध्यान रखना है। ये देखो आपको पेमेंट हो गई है, बिल्कुल होगी। ये आपके अकाउंट में नहीं क्लियर हो गई सर। क्लियर होगी ना, तो मैं अकाउंट में चेक कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन होगी नहीं आपके अकाउंट में। अच्छा, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड है बिल्कुल। हम साइबर क्राइम की बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। अब RSCD में बच्चा आया है तो हम चाहते हैं कि ये जो बेसिक आजकल ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी दें। अब बच्चे कहते हैं सर इससे कैसे बचें, तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि पहले कोई पेमेंट करे तो अपना बैलेंस चेक करो, कहीं ये स्क्रीनशॉट ना आ जाए आपके पास। आजकल बहुत जल्दी हम फास्ट लाइफ जी रहे हैं, बहुत उतावले हो रखे हैं, देखते हैं क्या हो गया बस कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं है, पहले बैलेंस चेक करें। ऐसे स्क्रीनशॉट भी मिल सकते हैं, तो ये फर्जी हो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। देखो बहुत शानदार तरीके से सर, एकदम मुझे तो ऐसी खुशी हो रही है इसको देख के कि मुझे 5,000 रुपए कर दिए। लेकिन ये फ्रॉड है, यानी कि इस खुशी से बचना है। हाँ, खुशी के बजाय आप दिमाग लगाओ, चेक करो कहीं फ्रॉड तो, कहीं हम हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गए। बिल्कुल। RCV एकेडमी जो है गरसाना के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है। और जब मैं यहाँ पे आया और RC सर से मिला तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी RC सर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही जो है अच्छे व्यक्ति है। अचीवर भी आए होते हैं, उन अचीवर के बीच जब हमारा नाम आता तो आप रमेश जी समझ सकते हैं, तो उनके बीच जब खड़े होते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, बड़ा ही गर्व महसूस कर। और बच्चों को बताया नहीं जाता कि अगर बच्चा हैकिंग क्रैकिंग का कोर्स कर ले तो 1 लाखों रुपयों का पैकेज कंपनी देती है। आपने भी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि Amazon कंपनी के एक विद्यार्थी गरसाना के 60 लाख का पैकेज लेके गया। और कंप्यूटर का फील्ड अभी बहुत खाली पड़ा है और ये इसमें रोजगार के साधन बहुत ज्यादा है। बच्चे को मार्गदर्शन किया जाए, बच्चों को बढ़ावा दिया जाए, ये काम RCV एकेडमी बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। बच्चे की भावनाओं को हम जगाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी देखो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों को कंप्यूटर का बहुत इस इलाके में भय बिठाया हुआ है, उस भय को हम दूर करते हैं। कुछ संस्थानों में कहा जाता है कि तूने कंप्यूटर ले लिया, बच्चा कर ही नहीं पाएगा, आप कंप्यूटर ले लेते हो। इसमें आज कंप्यूटर का ऐसा युग आ गया, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आज लाखों रुपयों का रमेश जी पैकेज ले रहे हैं बच्चे। नमस्कार। इन दिनों छुट्टियां चल रही है और छुट्टियां बहुत ही शानदार ऑप्शन है कंप्यूटर सीखने का, क्योंकि आज का जो युग है वो है कंप्यूटर का। और आप देख सकते हैं आज एजुकेशन के सिस्टम में कंप्यूटर का होना बहुत ही अति आवश्यक है। और कंप्यूटर हमारे लिए क्यों जरूरी है और कंप्यूटर के कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। आज कंप्यूटर के बिना सब कुछ अधूरा है और ये सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गरसाना की सबसे शानदार एकेडमी RCV एकेडमी। तो आज हम पहुंचे हैं RCV एकेडमी। अगर गरसाना क्षेत्र की बात करें तो गरसाना शिक्षा का क्षेत्र आज गरसाना एजुकेशन का हब बन चुका है। और इस एजुकेशन के हब में अगर कंप्यूटर की इस दुनिया में 4 चांद लगाए हैं तो वो है RCV एकेडमी। और मेरे साथ RCV एकेडमी के ऑनर रामचंद्र जी वर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लगातार अवार्ड पे अवार्ड, कंप्यूटर की दुनिया में अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हो। बिल्कुल सर, मैं इलाके के सभी अभिभावक और विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शानदार एडमिशन लेकर हमें हमेशा कभी गंगानगर से अवार्ड दिलाए हैं, कभी उन्होंने हमें पूरे राजस्थान लेवल पर फर्स्ट रैंक का अवार्ड RCV एकेडमी को दिलाया है। इसका कारण एक ही है कि हम जब भी बच्चा कोई आता है तो रमेश जी हम क्या करते हैं, देखो बच्चे की अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं, पेरेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं। पहले हम बच्चे की बात सुनते हैं कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता है, हम बच्चे का पूरा आंकलन करने के बाद कभी कभी बच्चा कहता है सर मैं 0 लेवल से सीखना चाहता हूँ, तो हम बच्चे को 0 लेवल से सिखाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उससे पेंटिंग से सिखाना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि उसे MS वर्ड से ले आए। और बाद में हम पेरेंट्स भी उनकी भी मॉनिटरिंग करते हैं
कि उस बच्चे को 7-8 दिन बाद पेरेंट्स को भी दिखाते हैं कितना इम्प्रूवमेंट है। इसी इम्प्रूवमेंट के कारण हम एक स्टेट लेवल पे सम्मानित हो पाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ये कहा होता है कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी लक्ष्मी नाम से, उस बच्चे का भी यही सीन था कि सर 2 महीने रहे हैं, कैसे होगा, एग्जाम भी आ गया। तो 100 में से 100 अंक उस बच्चे ने लिए। बिल्कुल सर, काबिल कारण मार्गदर्शन। बिल्कुल सर, कि बच्चे की भावनाओं को हम जगाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी देखो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों को कंप्यूटर का बहुत इस इलाके में भय बिठाया हुआ है, उस भय को हम दूर करते हैं। कुछ संस्थानों में कहा जाता है कि तूने कंप्यूटर ले लिया, बच्चा कर ही नहीं पाएगा, आप कंप्यूटर ले लेते हो। इसमें आज कंप्यूटर का ऐसा युग आ गया, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आज लाखों रुपयों का रमेश जी पैकेज ले रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाखों रुपयों का। और हमने भी बच्चों को उस चीज से मार्गदर्शन करते हैं कि आप लाखों रुपयों का पैकेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को जब एक सच्ची बात बताते हैं तो हमारे साथ पेरेंट्स भी बहुत अच्छे जुड़ते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे जुड़ते हैं। बच्चों की हम शानदार लैब में मॉनिटरिंग करके बच्चों को बहुत शानदार तरीके से कंप्यूटर सिखाते हैं और हर दिन कंटेंट कराते हैं उन्हें। और बच्चे जब कंटेंट करते हैं तो वो जब परिणाम का, आपको पता है, जब परीक्षा परिणाम का प्रदर्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि बच्चे हमें इसी तरीके से राज्य स्तर पर, स्टेट स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमें सम्मानित करवाते हैं। बिल्कुल है रामचंद्र जी, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित होना कोई छोटी बात नहीं है। और बड़ी बात ये तब हो जाती है कि गड़साना जैसे इस क्षेत्र से निकलकर एक प्रतिभा के रूप में आपने जाने कितने हजारों बच्चे तैयार कर दिए और आज कंप्यूटर की इस दुनिया में, इस युग में अलग अलग क्षेत्र में जाके अपना डंका बजा रहे हैं। और उसी की बदौलत आज रामचंद्र जी वर्मा है वो राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। रामचंद्र जी, कैसा लगता है जब स्टेट लेवल का ताज मिलता है और इन्हीं बच्चों के वजह से आप जो है आज उस शिखर पर हो? जब हम इस ताज को पहनते हैं तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर संस्थान के आए होते हैं और बहुत बड़े अचीवर भी आए होते हैं। उन अचीवर के बीच जब हमारा नाम आता है तो आप रमेश जी समझ सकते हैं, उनके बीच जब खड़े होते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं। जब आप भी अगले दिन न्यूज़पेपर में लगाते हैं कि गढ़साना का नाम राजस्थान लेवल पे हम पहुंचाया, तो हम एक गर्व महसूस करते हैं कि हम इस क्षेत्र में, तब हमें महसूस होता है कि हमने कुछ अब हासिल किया है, हमने बच्चों का गौरव बढ़ाया है। जब हम बच्चों का गौरव बढ़ाते हैं तो वो हमारा गौरव एक स्टेट लेवल पे बना देते हैं। बिल्कुल रामचंद्र जी। अच्छा रामचंद्र जी, जैसे इन दिनों छुट्टियों का टाइम है और छुट्टियों में बच्चा ये मौका जाने नहीं देता कि RSCIT कोर्स कहते हैं, क्योंकि अब आपसे हम जानेंगे आखिर RSCIT कोर्स हर बच्चे के लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है और इस कोर्स की प्राथमिकता क्या है? आज RSCIT कोर्स है वो बच्चों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी सरकारी नौकरी के अंदर इस कोर्स को मांगा जाएगा। जैसे बच्चे ने 12वीं कर लिया, 12वीं करते रमेश जी आज कांस्टेबल की कोई भर्ती है या पटवारी की भर्ती है या बच्चे का 12वीं के बाद CET का एग्जाम है, सभी में पहले ये RSCIT कंपलसरी है। RSCIT के अंदर क्या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सिखाया जा रहा है। क्योंकि अभी देखा होगा कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों में जो अध्यापक थे, अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि सभी को, गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, उसको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए ताकि पेपरलेस काम कर सके। अब पेपरलेस, जो आपको पता पहले पेपर पे काम होता था, अब कंप्यूटर पे काम चाहिए। आज किसी ऑफिसर को फाइल चाहिए प्रिंसिपल से, वो एक ही बात कहेगा, भाई साहब इसे एक्सेल पे बना के अभी भेजो और व्हाट्सअप करो। तो मतलब अब कहीं ना कहीं पहले जो पेपर काम होता था वो काम 10 दिन में होते थे, आज वही 10 दिनों का काम 1 घंटे में करके किसी ऑफिसर को फाइल चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं RSCIT की एक फाउंडेशन गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है ताकि ये कंटेंट सीख के आए और उसके बाद वो बढ़िया तरीके से सभी विभागों में काम करे और हाथों हाथ काम हो सके। आज आप देख रहे हो जमाबंदी भी ऑनलाइन है। बिल्कुल सर, ठीक है, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी, ये जो मकान के पट्टे वगैरह सब ऑनलाइन है, हमारे फिंगर तक ऑनलाइन है, पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, सारे काम आज कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा आवश्यक है कंप्यूटर कोर्स बच्चे का किया हो, उसे इन बातों का नॉलेज हो। और RCV एकेडमी इन सभी बातों को और इन कंटेंट को पूरा कर रही है। कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स हैं। जैसे मैं बात करूं, अब साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया रमेश जी, और बच्चों को बताया नहीं जाता कि अगर बच्चा हैकिंग क्रैकिंग का कोर्स कर ले तो 1 लाखों रुपयों का पैकेज कंपनी देती है। और ये कोर्स करने के लिए बच्चे को थोड़ा बाहर जाना ही पड़ेगा। आपने भी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि Amazon कंपनी के एक विद्यार्थी गढ़साना के 60 लाख का पैकेज लेके गया। तो आजकल क्या है, बहुत सारे संस्थानों में ये बातें बताई नहीं जाती कि कंप्यूटर के अंदर आप कोई कोर्स करके, चाहे वो साइबर क्राइम का हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वेब डिजाइनिंग हो, ऐसे कोर्स करके हम आगे जा सकते हैं। अब सभी बच्चे ये जानते हैं कि VSTC करो, B.Ed करो,
लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो बीएड की भी आवश्यकता नहीं बिल्कुल सर। है। आप बीसीए करके, पीजीडीसीए करके, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, एमएससी करके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं और बहुत जल्दी एक अध्यापक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं कंप्यूटर में। और पीछे 10,000 पोस्ट आई थी कंप्यूटर में, खाली गई थी 3,000, कारण मार्गदर्शन की कमी थी। हर जगह मैं चाहता हूँ कि हर विद्यालय में, हर संस्थानों में कंप्यूटर के प्रति जागरूक बनाया जाए। और कंप्यूटर का फील्ड अभी बहुत खाली पड़ा है और ये इसमें रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे को मार्गदर्शन किया जाए, बच्चों को बढ़ावा दिया जाए। ये काम आरसीवी एकेडमी बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है कि कंप्यूटर के फील्ड भी बताती है। अब हम बच्चों को, रमेश जी बताएं, साइबर क्राइम सब जगह पढ़ाया जाता है। मैं तो बच्चों को प्रैक्टिकली भी सिखाता हूँ कि साइबर क्राइम बेटा होता कैसे है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मेरे फोन में बच्चों को हम ये तक सिखाते हैं कि आपको ध्यान रखना है, जैसे ये है टॉपिक हम पढ़ाते नहीं, सिखाते भी हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकली भी साइबर क्राइम कैसे हो रहा है। अब मान लो ये पेटीएम पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने रमेश जी चाहिए, आपका नाम फिल कर दें। यहाँ पे हमने आपका नाम लिखा, आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो भी हम लगा देंगे। हाँ। और साथ में आपको, आपने कहा कि पेमेंट चाहिए, हाँ। मैंने यहाँ पे आपने 5,000 रुपये मांगे और मैंने भेज भी दिए। और यहाँ पे देखो यूटीआर नंबर भी सेट कर दिया था ताकि आपको महसूस ना हो रमेश जी। क्या बात तो है। ये बच्चों को प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं कि ऐसा आपने ध्यान रखना है। ये देखो आपको पेमेंट हो गई है, बिल्कुल हो ये गई। आपके अकाउंट में नहीं क्लियर हो गई सर। क्लियर होगी ना, तो मैं अकाउंट में चेक कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन होगी नहीं आपके अकाउंट में। अच्छा, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड है। आरसीबी जी, एक चीज जानना चाहूंगा रामचंद्र जी, तो जैसे फ्रॉड को लेकर जागरूक किया जाता है मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, लेकिन असली प्रैक्टिकल तो अभी कोसों दूर है जो आपने दिखाया। बिल्कुल, हम साइबर क्राइम की बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। अब RSCID में बच्चा आया है तो हम चाहते हैं कि ये जो बेसिक आजकल ये जो क्राइम बढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी दें। अब बच्चे कहते हैं सर इससे कैसे बचे, तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि पहले कोई पेमेंट करे तो अपना बैलेंस चेक करो, कहीं ये स्क्रीनशॉट ना आ जाए आपके पास। आजकल बहुत जल्दी हम फास्ट लाइफ जी रहे हैं, बहुत उतावले हो रखे हैं, देखते हैं क्या हो गया, बस कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं है, पहले बैलेंस चेक करें। ऐसे स्क्रीनशॉट भी मिल सकते हैं, तो ये फर्जी हो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। देखो बहुत शानदार तरीके से सर, एकदम मुझे तो ऐसी खुशी हो रही है इसको देख के कि मुझे 5,000 रुपए कर दिए लेकिन ये फ्रॉड है, यानी कि इस खुशी से बचना है। हाँ खुशी के बजाय आप दिमाग लगाओ, चेक करो कहीं फ्रॉड तो, कहीं हम हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गए। बिल्कुल, ये बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं साथ साथ। तो रामचंद्र जी, बहुत ही शानदार आप मतलब कार्य कर रहे हैं इस खरसाना क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि इस प्रकार से बच्चों को आप रोड के बारे में प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स को लेकर इस प्रकार से आप मतलब इनको परफेक्ट बनाते हैं, एकदम परिपक्व और एकदम निपुण इसमें, तभी जाकर ये बच्चे आगे जो है वो कामयाब होते हैं। अच्छा, अभी जैसे RSCIT की अगर बात करें तो एडमिशन मुझे लगता है अभी तो शुरू हुए। एडमिशन बहुत शानदार है। अभी हमने गंगानगर जिला टॉप कर दिया रमेश जी। अभी हमने बहुत शानदार एडमिशन के साथ, ये RCV एकेडमी परिवार 800 बच्चों का परिवार है। 800 बच्चों का गुंजी। हाँ, तो इसके अंदर आपको बताया कि हम अभी जिला टॉप से सम्मानित हो गए हैं। क्या बात है। तो ये बच्चों को इस तरीके के जब कंटेंट कराएंगे तो हमें बच्चों के अच्छा करेंगे तो बच्चे को लेके आए, तब ये संस्था बढ़ती है। बिल्कुल सर। यहाँ सिर्फ हमारे पास शुरुआती जब होता है ना सर, छुट्टियां होती है, 5-7 बच्चे आते हैं कभी, ठीक है। और 5-7 में हम ध्यान देते हैं तो वो 500-700 हो जाते हैं अपने आप। क्यों? ऐसा कंटेंट दिखाएंगे तो बच्चे को लेके आएगा। सर। और आजकल बच्चे ये चीजें बहुत एक्टिव तरीके से सीखते हैं, तो उन्हें सिखाने वाला होना चाहिए और बच्चे बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। और मैं तो पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों का मोबाइल छुड़ाइए, उन्हें 2 घंटे कंप्यूटर क्लास लगवाइए, ताकि वो आपके घर पे जो बच्चा बैठा साइबर क्राइम के चपेट में आ रहा है उससे बचे। क्या बात है आज के टाइम में और मैं तो ये चाहता हूँ बच्चों को उन्हें भेजना चाहिए। तो रामचंद्र जी, अब अंत में इस समय जो बच्चे 10वीं परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करके आए हैं और कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आपकी इस एकेडमी में आ सकते हैं, तमाम लोगों का देखना चाहते हैं। उन बच्चों को एडमिशन कराने के लिए अपने अंक तालिका लेके आनी है, जो पिछले साल की उन्होंने पास आउट की है, वो मार्कशीट लेके आनी है, आधार कार्ड लेके आना, फोटो लेके आनी है, और उसके बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। और बहुत शानदार तरीके से हम इस कोर्स को सिखाना स्टार्ट कर दें। तो एक बार यहाँ पर विजिट करना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे विजिट करें। हमें जो भी अभिभावक है, ओनली फॉर 7 दिन अपने बच्चे को लगा के देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि 7 दिन बाद जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी, शुक्रिया कंप्यूटर के बारे में इतनी जानकारी दी और किस प्रकार से जो मतलब आज फ्रॉड हो रहा है उसके लिए प्रैक्टिकली आपने जानकारी। धन्यवाद रमेश जी। तो देखा आपने, ये है रामचंद्र वर्मा सर, RCV एकेडमी के संचालक और जिला स्तर पर सम्मानित, राज्य स्तर पर सम्मानित
और 800 से भी ज्यादा बच्चों का एक बड़ा परिवार आज अलग अलग क्षेत्र में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दूं, रामचंद्र जी ने कहा है कि प्रैक्टिकल करिए, बच्चों को आने वाले इस समय में जो फ्रॉड हो रहा है उस फ्रॉड से किस प्रकार से बचना है वो सिखाइए। और आरसीवी एकेडमी एक ऐसा माध्यम है जहां पर सिर्फ बच्चे को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता, बच्चे को कंप्यूटर के क्या दुष्परिणाम है वो भी बताए जाते हैं और कंप्यूटर के फायदे क्या है वो भी बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय RSCIT का जो कोर्स है वो इस समय बच्चे कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि 7 दिन की फ्री डेमो लगवाइए और 7 दिन की फ्री डेमो के बाद में मैं वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि जो बच्चे को हम प्रैक्टिकली और जो नॉलेज देंगे बच्चा सीख के जाएगा और बिल्कुल अव्वल आएगा और कंप्यूटर की इस दुनिया में हर चीज को मात देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी राम प्रताप। राम प्रताप जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने किसका एडमिशन करवाया है? जी मेरी गुड़िया का एडमिशन करवाया हुआ है यहाँ पे, वो RSCIT कर रही है, इसलिए जो है लगभग 1-1.5 महीने से लगातार यहाँ पे आ रही है। अच्छा, तो किस प्रकार से मतलब आपको जानकारी मिली इस मतलब RCV एकेडमी की कि मुझे यहाँ दाखिला करवाना चाहिए या कंप्यूटर का ये कोर्स करवाने के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जी ये RCV एकेडमी जो है गड़साना के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है। और जब मैं यहाँ पे आया और RC सर से मिला तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी RC सर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही जो है अच्छे व्यक्ति है और बढ़िया तरीके से बताया। और बच्ची अब लगातार 1-1.5 महीने से यहाँ पे आ रही है और बहुत कुछ जो है सीख रही है यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सेंटर जो है वो गड़साना का है। ये मेरे साथ और भी गार्जियन मौजूद है। अच्छा नमस्कार जी। अच्छा जी, आपका यहाँ पर किस एडमिशन करवाया आपने? खुशप्रीत कौर। अच्छा, बढ़िया आप बेटे की। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट को लेकर और यहाँ के इस माहौल को लेकर, किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे जो है वो कंप्यूटर सीख रही है? और बहुत बढ़िया है RCV का और अच्छी तरह से विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने दिन हो गए बेटी को ज्वाइन किए? 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में कितना असर पड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया बेटी ने? नहीं चला सर। तो अब मतलब जब घर पे भी कंप्यूटर है क्या? नहीं, घर पर नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब 1 महीने में काफी असर हुआ है। काफी असर हुआ है। कहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कोर्स है वो आप करवाकर आपने अच्छा डिसीजन लिया और इस संस्था में आप करवा रहे हैं। सही है। तो तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहिए यहाँ RCV कोर्स सभी को कराना चाहिए। हाँ। शुक्रिया सर। तो कहाँ से आते हो आप? 5DD से। 5DD से। तो देखा आपने, 5DD से गार्जियन आए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि सभी को RSCIT कोर्स करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए वो आपने अभी आप देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। RSCIT का कोर्स कर रहे हैं, आखिर किस प्रकार से वो इस कोर्स को सीख रहे हैं, कितना कुछ सीखने को मिला है और इस कंप्यूटर सेंटर के माहौल की बात करें तो कैसा है। अभी हम अंदर चलेंगे सेंटर के अंदर और इस सेंटर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। तो अभी हम अंदर जाकर देखेंगे। तो ये मैंने डोर लगा दिया है ताकि हमें परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं क्या बात है, ये देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आज के इस युग जो कंप्यूटर का युग है उसका फायदा उठा रहे हैं। और कहीं नहीं आने वाले समय में ये जो बच्चे आज 1 महीने से या 1.5 महीने से यहाँ पर कंप्यूटर चला रहे हैं, यही अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बड़ी पोस्टों पर होंगे और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर इस गड़साना का नाम यही बच्चे रोशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बेटियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर और ये बेटियां देख सकते हैं शिक्षा में बेटियों का युग है। और निश्चित तौर पर आज भले ही कंप्यूटर से ये अनजान हो, लेकिन आने वाले समय में कंप्यूटर इनकी रग रग में होगा और कंप्यूटर के हर एक कोर्स में ये कितना अव्वल होकर जाएंगे यही हम जाने। तो क्या नाम आपका? अच्छा श्वेता, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। और श्वेता 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करते ही आप यहाँ पर आ गई? कुछ दिनों का गैप के बाद अच्छा, सबसे पहले श्वेता ये जानना चाहूंगा कि आखिर RSCIT जो कोर्स है वो क्यों जरूरी है और इसलिए आप कर रहे हैं? सर ये मतलब ज़्यादा जो फैकल्टीज उनके लिए ये उनके अंदर काम आता है और कंप्यूटर सीखना भी अच्छी बात है। ये आपने अच्छी बात कही कि कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? 1 महीना जैसे आपके लिए मुझे हो गया, 1 महीने में कितना कुछ समझ में आया है? सर लमसम सर ने हमें करवाया
दिया है। और जब हम आए थे तो हमें लगता है कंप्यूटर से डर था, लगा था कि सब कर पाएंगे, लेकिन अब हम लमसम कंप्यूटर सारा रहता है। सर ने वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ करवा दिया। अच्छा श्वेता, एक महीने में कितना कुछ आपको लगा है? क्या एक महीने का कोडिंग आप यहाँ पर आपने सीखा है या उससे कहीं ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है? सर मुझे लगता है कि हमने 1 महीने से ज़्यादा जो सीख चुके हैं। हम लोग बाहर जाकर कुछ और भी सेंटर से हमने जो डिस्कस किया और भी बच्चों से, तो हमें लगता है कि उनके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा आता है। तो आरसी अकेडमी के बच्चे हैं, उन्हें उनके कंपैरिजन में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा श्वेता, बहुत अच्छी बात कह रही हो आप। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा श्वेता, क्या पहली बार कंप्यूटर ज्वाइन किया तभी इसका असर है या फिर आरसी एकेडमी जो सेंटर है इसके जो टीचर्स हैं उनके सिखाने की जो विधि है वो सरल है, आसान है, क्या कुछ है? सर ये आरसी अकेडमी में पॉसिबल हुआ है। वो टीचर्स हैं जो भी हमारे जो आरसी सर हैं, ये भी हमें अच्छे से सारी चीज़ें जो बताते हैं। और ये कंप्यूटर RACIT के साथ साथ हमें साइबर क्राइम वगैरह इन सब के बारे में, आज तक हमने साइबर क्राइम सिर्फ सुना ही था, इन्होंने हमें लाइव डेमो दिखाया है, सब कुछ बताया। तो देखा आपने किस प्रकार से श्वेता ने बताया है कि चंद दिनों में ही कंप्यूटर की तमाम चीजें समझ में आने लगी है। आखिर कंप्यूटर क्या है ये हमें समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि कंप्यूटर से डर लगता था। पहली बार जब कंप्यूटर पे बैठी तब कहीं न कहीं भय था, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर के सामने आए और आरसी एकेडमी के तमाम टीचर्स ने आसानी और सरलता से बताया तो कंप्यूटर एक जादू बन गया और झट से 1 महीने में इतना कुछ सीखने का मौका मिला। और भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा खुशप्रीत, अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा आपने, बहुत बहुत बधाई है पहले तो आपको। अच्छा खुशप्रीत, पहली बार कंप्यूटर ये कोर्स करने के लिए आए? अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा आपका पहली बार कंप्यूटर पर बैठे हुआ? बहुत अच्छा रहा सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कंप्यूटर के साथ साथ अदर नॉलेज भी हमें सीखने को मिल रही है, साइबर क्राइम और जैसे कि पेमेंट आप कैसे कोई आपको ठग सकता है या फिर नकली स्क्रीनशॉट दिखा सकता है, तो उन सब के बारे में भी हमें नॉलेज देते हैं सर। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको NPCI पर मतलब रिपोर्ट करनी है और आपको आपके जो पैसे हैं वो वापस मिल सकते हैं। तो सर हमने सारी अदर नॉलेज भी देते हैं। तो क्या ये मतलब कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तक हम इस कंप्यूटर के टाइम जमाने से कुछ दूर है, जैसे आप बता रहे हो इतना कुछ आपको सीखने को मौका मिला? बहुत ज़्यादा हमें मतलब जो चीज़ें नहीं पता थी हमें सर ने सब कुछ सिखाया। हमें लगता था कि हम तो कंप्यूटर से डर था कि पता नहीं कैसे सीखेंगे और कैसे नहीं, पर अब हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी है और हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे कि बैंकिंग लाइन में और भी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जिसमें हम कंप्यूटर से जॉब कर सकते हैं और आगे वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेड है और कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, आपने कहा कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ आपने कहा कि मुझे लगा भी बहुत आसान है। तो ये आसान यहाँ के टीचरों ने आसान टीचरों की वजह से हुआ है, यहाँ की फैसिलिटीज़ की वजह से हुआ है, सर की वजह से हुआ है, क्योंकि सर की जो स्किल्स हैं जिस तरह से सर हम समझाते हैं तो वो बहुत इजी लगता है हमें। तो बहुत मतलब आसानी से हमें वो करना, जो टाइपिंग वगैरह वो हमें समझ आ गई, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, सर हमें सब कुछ सिखाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, डेमो दिखाते हैं कि कैसे आप कर सकते हो। तो सर मतलब अच्छे तरीके से हमें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आता है। बिल्कुल, शुक्रिया। तो 1 मंथ में क्या कुछ सीखने को मिला? सर ने बहुत कुछ सिखाया, कंप्यूटर की सारी नॉलेज दी है अभी तक। अभी पेंडिंग है पर अब तक बहुत अच्छा सिखाया। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन करने के बाद में आपको काफ़ी आसान हो रहा है आपके लिए कुछ सीखना? सर हमें बहुत ईजी हो गया है कंप्यूटर चलाना, आगे से बेहतर है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंस ही है वो आपको लगता है कि अब इसमें हमें दिल से इससे जुड़ना होगा? शुक्रिया। तो देख सकते हैं और भी हमारे साथ स्टूडेंट। अच्छा, क्या नाम आपका? जसनदीप। तो जसनदीप, आपने टेस्ट की है, वो तो बताइए आपको। अच्छा जसनदीप को क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 महीना हो गया शायद आपको आते हुए, क्योंकि मुझे लगता है आप एक साथ ही आए हो सभी, तो क्या कुछ अनुभव है आपका, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? तो मतलब जो कंप्यूटर का जो ये मतलब युग है, आपको इससे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द मतलब इस कंप्यूटर कोर्स को करना होगा और जो कंप्यूटर जुड़ी चीजें हैं वो जल्द से जल्द हमें सरकार करनी? शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, आपसे इसी जानना चाहूँगा, जैसे आपने मेरे ख्याल से पहली बार आपने कंप्यूटर ज्वाइन किया होगा,
अच्छा, कंप्यूटर ज्वाइन करने से पहले जो भ्रांतियां थी या जो मतलब अपने ज़्यादातर तो ये सुनते हैं कि फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो, तो अब ये चीज़ें कितनी आसान लग रही है कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में इन चीज़ों से आप बचा जा सकता है और बचाया भी जा सकता है? साइबर क्राइम के बारे में सब कुछ बताया और हमने तो फिर मतलब किस प्रकार से जो तमाम जो टीचर हैं वो सारी चीज़ें मतलब कर देते हैं सॉल्व, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो? आप घबराए हुई क्यों या ज़्यादा कंप्यूटर बैठे? चलो खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देख सकते हैं ये है आरसीवी एकेडमी, और आरसीवी एकेडमी के तमाम बच्चों ने किस प्रकार से अभी डेमो दिया, आपने देखा, बेझिझक होकर ये बच्चे एक माह के अंदर अंदर किस प्रकार से इन्होंने कंप्यूटर सीखा और कंप्यूटर की तरह बोलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मेरे बताने से नहीं होगा, आप खुद तय करें, खुद देखें कि आखिर आरसीवी एकेडमी में विजिट करना क्यों जरूरी है, यहाँ पर आकर कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है, ये आप करेंगे।